एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ठान लिया कि वे हर हाल में बेताल को पकड़कर लाएंगे। श्मशान घाट के घने पेड़ों के बीच लटकते बेताल को उन्होंने फिर से कंधे पर उठा लिया। जैसे ही विक्रम चलने लगे, बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। बेताल की कहानी। एक समय की बात है, काशी नगर में राजा विजयेंद्र का शासन था। उनके मंत्री सूर्यदत्त अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए विख्यात थे। सूर्यदत्त के दो बेटे थे, विनीत और समीर। दोनों बहादुर और बुद्धिमान थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। विनीत शांत और विचारशील था, जबकि समीर तेज और जोशीला था। एक दिन राजा ने दोनों भाइयों को एक रहस्यमयी घटना की जांच के लिए भेजा। नगर के बाहर एक घना जंगल था, जहां रात में यात्रा करने वाले लोग गायब हो रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि इस रहस्य का पर्दाफाश किया जाए। विनीत और समीर ने जंगल में डेरा डाला। रात के समय एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। जो यहां आया वह कभी लौट कर नहीं गया। अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ। समीर ने आवेग में आकर पत्थर को छू लिया और वह गायब हो गया। विनीत स्तब्ध रह गया। कुछ समय बाद विनीत ने ध्यान दिया कि पत्थर के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने धैर्यपूर्वक पत्थर को न छूते हुए मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे उस पत्थर की ऊर्जा शांत होने लगी। अचानक समीर वापस प्रकट हुआ, लेकिन वह मूर्छित था। विनीत ने समीर को होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही समीर ने कहा, भाई, मैं एक अंधेरे स्थान में कैद था, जहां सिर्फ मौत की गूंज थी। यदि तुमने धैर्य नहीं रखा होता तो मैं हमेशा के लिए फंस गया होता। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, कौन सही था, विनीत का धैर्य या समीर का साहस? यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और यदि नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम का उत्तर, धैर्य ही वह गुण है जो किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालता है। समीर का साहस सराहनीय था, लेकिन विनीत का धैर्य ही उसे बचाने में सफल हुआ। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल हंसते हुए बोला, सही उत्तर दिया राजा, पर मैं तो चलता हूं। और वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा।